नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस के महापौर एवं जनप्रतिनिधि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कर रहे हैं ढोंग। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे, भाजपा मंडल अध्यक्ष एवं पार्षदगणों की उपस्थिति में हुई प्रेस वार्ता। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे, भाजपा मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली, अंकुर शुक्ला एवं पार्षदगणों की उपस्थिति में प्रेस वार्ता हुई। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे प्रेस वार्ता में मध्य प्रदेश शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि महापौर और कांग्रेस की परिषद अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, जबकि नगर की जनता के नगर निगम में कांग्रेस का महापौर एवं कांग्रेस पार्षदों को छिंदवाड़ा के विकास के लिए जिताया है और ये कांग्रेस के सांसद, विधायक, महापौर एवं कांग्रेस पार्षद सभी मिलकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। और स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत केंद्र सरकार से जो राशि आई थी उस राशि में अनावश्यक रूप से कचरा गाड़ी खरीदी गई एवं राशि का बंदोबस्त किया गया और पुरानी गाड़ियां जो सुधरने के लिए वर्कशॉप में गई हैं, लेकिन नगर निगम के भुगतान नहीं होने के कारण वर्कशॉप एजेंसी ने गाड़ी जब्त कर ली है। केंद्र सरकार से स्वच्छता अभियान के लिए 7 करोड़ की राशि आई थी, जिसमें MIC के प्रस्ताव स्वीकृत कराना था कि महापौर के द्वारा फाइल रोकी गई थी। ऊपर से अधिकारियों को फटकार लगाने के बाद आनन फानन में MIC मेंबरों से स्वीकृत कराई गई। कांग्रेस का महापौर, अध्यक्ष और सभापति नहीं चाहते हैं छिंदवाड़ा का चहुमुखी विकास हो और स्वच्छता सर्वेक्षण में छिंदवाड़ा नंबर 1 पर आए। इससे पहले भाजपा के शासनकाल में लगातार 5 स्टार रेटिंग के साथ नगर निगम छिंदवाड़ा था, जिसे अब महापौर स्वयं स्वास्थ्य विभाग जिम्मा संभाल रहे हैं और स्वच्छता सर्वेक्षण में छिंदवाड़ा नगर निगम पर चढ़ रहा है। विजय पांडे ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कायाकल्प योजना अंतर्गत 12 करोड़, मुख्यमंत्री अद्योत संरचना अंतर्गत 14 करोड़ रुपए राशि छिंदवाड़ा के विकास के लिए आवंटित की गई। अमृतो अंतर्गत 65 करोड़ स्वीकृत हैं। भाजपा की मध्य प्रदेश केंद्र की सरकार लगातार छिंदवाड़ा के विकास के लिए राशि आवंटित कर रही है, किंतु कांग्रेस के जनप्रतिनिधि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। छिंदवाड़ा की जनता की कोई फिक्र नहीं है और गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इस अवसर पर महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष श्रीमती गरिमा दामोदर, PG कॉलेज जनभागीदार अध्यक्ष भरत घई, पार्षद संदीप सिंह चौहान, राहुल उइके, बलराम साहू, माइकल पहाड़े, कृपाशंकर सूर्यवंशी, अरुण गद्रे, तरुण सोनी उपस्थित रहे। जिला छिंदवाड़ा से आशीष मालवी के साथ मनोज सोनी की एक खास रिपोर्ट। की सरकार जाने के बाद कोरोना काल रहा और उसके बाद भारी आर्थिक अव्यवस्था रही, कोई वसूली नहीं हो पा रही थी, कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश की हमारी सरकार बनी शिवराज जी के नेतृत्व में और फिर से नगर निगम को खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने किया था। लेकिन अभी जो चुनाव हुआ, नगर निगम का चुनाव हुआ और नगर निगम के चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बनी, इन्होंने कोई जो इनके 15 महीने की सरकार में जो काम पेंडिंग थे या भुगतान जो पेंडिंग थे उनको करके अपने लोगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से 1-1 लाख रुपए की फाइलें बना के और इनने जो बंदरबाट मचाई, उसके कारण नतीजा ये हो गया कि नगर निगम में कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, डीजल के लिए, बिजली के बिल के लिए और अन्य छोटी छोटी चीज़ें जो है उसके लिए भी आम जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं वहाँ उन सबको परेशान होना पड़ रहा है। और ये कांग्रेस के लोग हमेशा इन्होंने छलावा किया, छल कपट किया और इनने छल कपट करके कमलनाथ जी यहाँ से 42-43 सालों से छिंदवाड़ा में जमे हुए हैं। अब उनके बेटे को उन्होंने जमाने का प्रयास किया है और यही उसी का नतीजा है। कमलनाथ जी ने अभी पिछले 1.5 साल से नगर निगम में कांग्रेस के लोग बैठे, उसके बाद भी सांसद निधि उनने कितनी दी, विधायक निधि कितनी दी, ये आप पता कर सकते हैं। न इन्होंने शहर विकास के लिए विधायक निधि दी और न सांसद निधि दी। सरकार ने अभी माननीय शिवराज सिंह जी ने अधोसंरचना का पैसा दिया, कायाकल्प योजना के अंतर्गत पैसा दिया। मुख्यमंत्री अधोसंरचना और कायाकल्प योजना के अंतर्गत शहर की सड़कों का विकास हुआ। लगभग 10 करोड़ रुपए, 12 करोड़ रुपए कायाकल्प योजना में, मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना में लगभग 14 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने दिए, शिवराज सिंह जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने। अमृत 2 योजना
जिसमें 65 करोड़ रुपए नगर निगम को के स्वीकृत हुए। अमृत 2 योजना, इसका टेंडर लग गया है, टेंडर होने का है। महापौर और कांग्रेस की जो परिषद है वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए, इनको जो जिम्मेदारी मिली थी शहर विकास की, उसको छुपाने के लिए और जो आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। हम भी विपक्ष में भी रहे हैं और लगभग 2 परिषद हमारी ऐसी गई कि हम विपक्ष में रहे हैं। विपक्ष में रहने के बाद भी अपने क्षेत्रों में विकास के काम कराने में सफल हुए हम, इसलिए क्योंकि इतनी बदतर स्थिति नगर निगम की कभी नहीं है। जहाँ पे गाड़ियाँ रिपेयर होती है उसके यहाँ 6 से 7 ऑटो खड़े हैं, सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि उसका पेमेंट नहीं हो रहा, इसलिए उसने जब्त करके रखे। इतनी बुरी हालत और इतनी बुरी रेपुटेशन नगर निगम की मैंने 28 साल में नहीं देखा। और 28 साल से पार्षद हूँ और 28 साल से पूरे समय सक्रिय भी रहा हूँ। ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं निष्क्रिय रहा हूँ, कभी मैं सक्रिय भी रहा हूँ। एक और शहर का सर्विस सेंटर है जहाँ पे 6 से 7 गाड़ियाँ खड़ी है, जब्त कर ली गई हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका पेमेंट नहीं हो रहा, तो वो वहाँ से गाड़ी नहीं निकालने दे रहा। ये पुरानी गाड़ियाँ तो इनकी जब्त पड़ी है और ये नई 10 गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। एक डंपर एसके वाले ने जब्त करके रखा था, उसको पुलिस ने उठा के लाई है, वो थाने में खड़ा है। उस डंपर को पुलिस ने उठा के लाई है क्योंकि वो डंपर चालक के ऊपर कोई केस बना था और पुलिस को वो गाड़ी जब्त करना जरूरी था, इसलिए पुलिस ने वो गाड़ी जबरदस्ती खींच के वहां पे लाके और थाने में खड़ी करी है। ठीक है, 23 ऑटो इस समय खराब है शहर में, 23 ऑटो खराब है। इसको सुधारने वाला कोई तैयार नहीं, शहर में कोई सुधारने को तैयार नहीं है क्योंकि भुगतान करने की स्थिति नहीं है। तो भुगतान आप करोगे नहीं तो फिर वो होगा नहीं। ठीक, एक नया का नया डंपर, फटका मशीन जो है, फटका मशीन में नया डंपर जो है वो कचरे में पड़ा हुआ है। सिर्फ इसलिए पड़ा है क्योंकि डंपर तो इनने खरीद लिया लेकिन उसका आरटीओ से पासिंग नहीं करा है, इंश्योरेंस नहीं है उसका, पासिंग नहीं है उसकी, तो उसको चलाने, उसको हैंडओवर नगर निगम लेने में सक्षम नहीं है। एक डंपर वहां खड़ा है। एक छोटा ट्रैक्टर फटका मशीन में सड़ गया है, आप जाके स्थिति देख सकते हो, वहां पे सड़ रहा है, सड़ गया है। छोटा ट्रैक्टर महिंद्रा का, उसको सुधरवा नहीं पाए नगर निगम।